जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का यूपी एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर का रिवीजन सेशन, यानी कि रैपिड रिवीजन सेशन। और बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है रीजनिंग बाय पुलकित सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की। तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल को अब कोई मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। सो रिवीजन में मैं फास्ट ही चलूंगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के लिए आप जो है, या काउंटिंग ऑफ फिगर के लिए अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्ड क्लास को देख सकते हैं, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, यहां पर जब भी ट्रायंगल को गिनने की बात आए तो आपको यहां पर 1 2 3 4 लिख देना है। इन सबको ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि यहां पर हो जाएगा 10, अर्थात 10 हो जाएंगे ट्रायंगल। और जितनी बेस लाइन दी गई होंगी उस बेस लाइन से आपको करना होता है मल्टीप्लाई। जैसे यहां पर दिया गया है 1 2 3, अब इतना तो भाई हमको समझ आ रहा है, 1 + 2 + 3, यानी कि 3 और 3 6 हो गई। लेकिन बेस लाइन कितनी है? बेस लाइन एक ये रही, बेस लाइन दूसरी ये रही, और बेस लाइन तीसरी ये रही। तो 3 बेस लाइन हो गई, यानी कि ये हो जाएगा 18, यानी कि ये हो जाएगा 18। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। यानी कि इसमें कितने त्रिकोण? तो इसमें 18 त्रिकोण। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, सो आप सबसे पहले तो बेस पर जाइएगा। बेस का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो आप इस बात पर आइएगा कि ये वाली आकृति जो होगी, इसमें आपको कितने त्रिकोण होंगे? 3 होंगे। क्यों होंगे? 1 2 और 1 + 2 यानी कि 3, 1 + 2 यानी कि 3, तो 3 त्रिकोण तो यहां से हो गए। अब यहां पर देखो, अब 3 त्रिकोण तो यहां पर हो गए। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर बात करें कि एक त्रिकोण आपका ये हो गया और दूसरा त्रिकोण जो है वो आपका ये हो गया, तो 2 ये एक्स्ट्रा हो गए। अगर इस लाइन को ऊपर की तरफ से देखा जाए तो यही चीज तो दोस्त यहां पर हो रही है। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं, तो बच्चे इस आकृति में त्रिकोण की संख्या देखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 1 और 2 लिखा, यानी कि 1 + 2 अर्थात 3। अब 3 तो यहां पर हो गए, लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन को ऊपर तक लेके गया, है ना, जैसे ही मैं इस लाइन को ऊपर तक लेके गया, तो एक आपकी लाइन इधर से आ गई और दूसरी आपकी लाइन जो है वो इधर से आ गई। तो यानी कि 2 लाइनें आपकी ये हो गई भाई। तो यानी कि 2 लाइनें आपकी ये हो गई, तो 3 में 2 आपने ऐड कर दिया, तो 3 में 2 आपने ऐड कर दिया, यानी कि कितना हो गया? 5 हो गया। 3 में 2 आपने ऐड कर दिया, यानी कि कितना हो गया? 5 हो गया। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद एक लाइन आपकी ये आई ऐसे करके, एक लाइन आपकी ये आई ऐसे करके, और एक लाइन आपकी ये आई ऐसे करके। यहां पर भी आपने 1 + 2 किया, यानी कि 3 हो गया। लेकिन जैसे ही इस लाइन को आप ऊपर तक लेके गए, तो आपने क्या देखा? आपने देखा भाई साहब एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, यानी कि 2 इसमें भी जोड़ दिए तो कितने हो गए? 5 हो गए। सेम लॉजिक आपका फॉलो होगा इस लाइन पर, कि यहां पर आप इस लाइन को देखोगे तो यहां पर कितने हो गए? 3 ये हो गए, प्लस प्लस आपका ये जब ऊपर तक गया तो एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, तो 2 ये हो गए, अर्थात 5 इसमें हो गए। तो ओवरऑल कितने हो गए? 5 तिया 15 हो गए। ओवरऑल कितने हो गए? 5 तिया 15, प्लस अभी हमने यहां पर जो अभी तक नहीं गिना है वो एक सबसे बड़ा वाला, यानी कि सबसे जो है बड़ा वाले की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ा वाला जैसे ही गिन लोगे ये वाला, तो इसको और गिनना पड़ेगा, इसको और गिन दीजिए। तो जैसे ही सबसे बड़ा वाला गिना, तो यहाँ पर क्या हुआ? 15 + 1 हो गया, यानी कि 16 हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 16 बनेगा। ठीक है, वो कितना बनेगा? 16 बनेगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि यहां पर अगर इस तरीके की आकृति दिखती है तो आप इसमें कहते हो 1 2 3 4, और जो भी आपका मैक्सिमम नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 4 दूनी 8। सेम चीज यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 12। यहां पर 6 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 12। अब यहां पर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां पर भी 8 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 16। यहां पर भी 8 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 16। तो जो अगर इस तरीके की आकृति दिखेगी, सो उसमें मैक्सिमम नंबर की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित ये 2 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर करिए। खैर इसी क्वेश्चन को मैंने कट करके ये क्वेश्चन बनाया है, सो आपको आंसर देना है इसमें कितना बनेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, बेस वाला पॉइंट तो आप सबको पता होगा
कि यार 1 2 3 4 हो गए, यानी कि 4 दूनी 8 हो गए, 8 इधर से हो गए और 8 इधर से हो गए, तो अर्थात 16 तो हो ही गए। क्या हो गए? 16 तो जो है वो ये हो ही गए। प्लस अब इसमें बात आती है हिडन की, तो यहाँ पर हिडन ट्राइंगल, हिडन का याद रखिएगा, जब भी दो ट्राइंगल वाली आकृतियां आकर के जुड़ेंगी तो वो पक्का क्या बनाएंगी? हिडन ट्राइंगल जो है वो बनाएंगी। तो वो पक्का क्या बनाएंगी? हिडन ट्राइंगल जो है वो बनाएंगी। तो 16 और 2 18 जो है वो आंसर हो गया, 18 जो है वो आंसर हो गया। अब इस आकृति के साथ इसको जोड़ करके क्यों लाया? क्योंकि याद रखना कि जब भी आकृतियां आपको दे तो उसमें बस एक ही पॉइंट को याद रखना कि आकृतियों को हिस्सों में बंटवा दो, आकृतियों को हिस्सों में बांट दो। जैसे इसमें मेन वाली आकृति ये है, ये जो अंदर दिखाई दे रहा है ये मेन है, ऊपर के जो 4 छोटे छोटे से हैं उनको छोड़ दो, है ना, वो तो गिन लिए जाएंगे। तो मेन आपका फोकस जो होगा वो पहले इस वाली आकृति पर होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका 1 2 3 4, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि यहां जो आंसर होगा वो 18 प्लस 4, यानी कि 18 और 4 जो है वो आपका 22 बनेगा। यहां जो होगा आपका वो क्या बनेगा? 18 और 4 वो आपका 22 बनेगा। ठीक है। क्या इसके अलावा कोई हिडन हो सकता है? होता। कब होता? अगर यहां पर कोई लाइन आ रही होती, तब आप क्या कहते? ये हिडन बनाते ऐसे करके। फिलहाल कोई लाइन नहीं आ रही, सो ये वाला हिडन आप पहले गिन चुके हो, ये वाला हिडन आप पहले गिन चुके हो, ये दो हिडन आपके ऑलरेडी गिने जा चुके हैं, सो इनको तो काउंट आउट करना नहीं है। इसके अलावा ऐसी कोई आकृति नहीं है जो इन लाइनों से जो है वो आपका कोई भी हिडन ट्राइंगल बना दे, तो ये कोई और लाइन अवेलेबल नहीं है, सो दैट यहां पर जो होंगे वो आपके 22 हो जाएंगे। अगले दो क्वेश्चन और देखिए, इनके आंसर बताइए जल्दी से। ट्राइंगल बताने हैं तो ट्राइंगल बता दीजिए, ट्राइंगल बताने हैं, ट्राइंगल बता दीजिए। यहां देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया? 8 मैक्सिमम है, 8 दूनी 16 हो गया, 8 मैक्सिमम है तो 8 दूनी 16 हो गया। यहां हो गया 1 और प्लस 2, तो ये कितना हो गया? ये 3 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर जो है वो एक आपका ये बनेगा, और यहां पर जो है वो दूसरा आपका ये बनेगा, और दूसरा जो है वो आपका ये बनेगा, तो दो ये हो गए। ठीक है, जो कि आपके हिडन हो गए। तो 16 और 2, तो यहां पर भी क्या हो गया? 16 और 2 18 हो गए। इसके अलावा और कोई हिडन नहीं है इसमें। यहाँ पर अगर हिडन की बात करोगे, आप सोच रहे होगे कि सर ये हिडन है, तो ये हिडन बिल्कुल भी नहीं है। ये हिडन क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप ऑलरेडी गिन चुके हो इसके अंदर। ये जो आपने 8 गिना है ना, ये जो आपने 8 गिना है, इस 8 के अंदर इसको, इस पॉइंट को आप ऑलरेडी गिन चुके हो। इस 8 को जो है वो इसके अंदर आप ऑलरेडी गिन चुके हो। ये जो हिस्सा आपको दे रहा है इसके अंदर, इसके अंदर ऑलरेडी आप सारे के सारे जो हैं वो त्रिकोण गिने जा चुके हैं। कोई भी इसमें बच नहीं पाया। जो बचा वो ऊपर की वजह से बचा कि इसमें 2 एक्स्ट्रा हुए, तो 8 दूनी 16, 16 और आपका 16 तो ये हुए, और प्लस 2 आपके ये हिडन आए, मतलब 3 ये आए, और प्लस जब आपके ये 2 हिडन आए, इनको बस आपने ध्यान से देखा कि जब ये लाइन ऐसे आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो है वो आपका, यहां पर क्या होगा? यहां पर जो है वो आपका एक हिडन ये बनेगा, और दूसरा हिडन जो है वो आपका ये बनेगा। तो जैसे ही ये दो हिडन बने, जैसे ही ये दो हिडन बने, तो 16 और 3 19, 19 और 2, 16 और 3 19 और 2 कितना हो गया? 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो 21 हुआ। जबकि आप इस आकृति की बात करोगे, देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन आंसर आपको बहुत सिंपल बनेगा। क्यों बनेगा? सबसे पहले आप इस वाले त्रिकोण को गिनेंगे, यानी कि जो अंदर की तरफ है। सबसे पहले आप इस वाले त्रिकोण को गिनेंगे, ये जो है अंदर की तरफ जो है। ठीक है, अब इसकी अगर आप बात करोगे तो यहां पर 8 गिन गए। यहां पर कितना गिना गया? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 दूनी कितना हो गया? 8 दूनी जो है वो 16 हो गया। 8 दूनी कितना हो गया? 8 दूनी जो है वो 16 हो गया। उसके बाद आप गिनोगे ये बाहर वाला, उसके बाद आप गिनोगे ये बाहर वाला। ठीक है, उसके बाद आप गिनोगे ये बाहर वाला। ठीक है, बाहर वाले की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है वो आपका ये हो गया, और चौथा जो है वो आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर 8 तो ये आ गए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब ये 8 दूनी 16 ये हो गए,
तो 16 प्लस 16 कितना हो गया भैया, 16 प्लस 16, तो 16 प्लस 16 जो है वो आपका 32 हो गया। तो यहाँ पर जो आपके गिनकर काउंट होकर आए वो कितने आए, 32। ठीक है, यहाँ पर गिनकर काउंट होकर कितने आए, 32 आ गए। चलिए, तो ये ट्राइंगल्स के अंदर ऐसे ही आपको ढूंढनी होती हैं बहुत सारी चीजें। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो क्विक रिवीजन स्क्वायर का। अब हम करते हैं क्विक रिवीजन किसका, स्क्वायर का। देखो स्क्वायर की दो कंडीशन होती है, एक होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, एक होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो। जैसे यहाँ पर इस कंडीशन की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। यानी कि अगर हम बात करें, हमारे लिए ये हिस्सा क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, और ये हिस्सा हमारे लिए क्या कहलाता है, रो कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो रही है, रो और कॉलम बराबर हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या हो रही है, इसमें भी रो और कॉलम बराबर हो रही है। भैया दो ही रो हैं, दो ही कॉलम है, तो जब भी अगर हमें रो और कॉलम बराबर मिलेगा तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जो हमने यहाँ पर नंबरिंग करी थी उसका स्क्वायर कर देना है। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देना है, 1 प्लस 4 अर्थात 5 जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तीनों को ऐड करना है, 1 प्लस 4 प्लस 9, तो हो गया 5 4 और 9 4 13 और 1 14। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बन गया वो 14 बन गया, दैट इज 14। ठीक है, अगला ये देखो, यहां पर बताओ यहां पर कितना होगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि रो और कॉलम बराबर हो रही है ना। क्या सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या रो और कॉलम जो है वो बराबर हो रही है ना। तो रो और कॉलम की बात आती है, सबसे पहले चेक करना है पॉइंट रो और कॉलम का। सो यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो रो और कॉलम बराबर है, 4/4 है। तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया भैया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। तो आपका आंसर कितना बन गया, 16। 16 4 20 और 10 30, तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका 30। लेकिन क्या यहाँ पर भी रो और कॉलम बराबर दिख रही है, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी क्या है आपका रो और कॉलम बराबर दिख रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो गया, रो और कॉलम बराबर दिख गई। एक काम करो, चलो इसका आंसर तो ऐसे ही कर दो फिलहाल। तो यहाँ पर आंसर कितना बन गया, जब रो और कॉलम बराबर है तो आपका हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 प्लस 36, कितना होगा टोटल करो जरा। तो होगा 30 30 35 30 और 5 35 20 55 6 61 और 30 91, तो यहाँ आंसर हो गया 91। लेकिन अगर मान लो कि जब रो और कॉलम बराबर ना हो, मान लो कि जब रो और कॉलम जो है वो बराबर ना हो, कि जब रो और कॉलम जो है वो बराबर ना हो, यानी कि रो और कॉलम जो है वहां पर अलग अलग हो रही हो। जब रो और कॉलम बराबर ना हो अर्थात रो और कॉलम जो है वो आपकी अलग अलग हो रही हो, तो 1 2 3 4 कह रहा है 1 2 3 ठीक है। अब यहां देखो, यहां क्या हुआ, यहां रो और कॉलम जो है वो बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, यहां पर 1 2 3 4 कॉलम है जबकि 5 रो हैं। तो जब रो और कॉलम बराबर ना हो, तो जब रो और कॉलम बराबर ना हो तब आपको क्या करना है, तब आपको दोनों तरफ का मैक्सिमम नंबर पकड़ना है। मतलब इधर का भी मैक्सिमम और इधर का भी मैक्सिमम, दोनों को पकड़ लेना है भैया। दोनों का मैक्सिमम नंबर पकड़ना है, यानी कि दोनों को एक एक तरफ से पकड़ लो। दोनों को पकड़ने के बाद भैया एक तरफ 5 लिख दो, गुणा 4 कर दो, प्लस अब दोनों में से एक एक कम करो। 5 में से एक कम हुआ तो 4 बचा, 4 में से एक कम हुआ 3 बचा, 4 में से एक कम हुआ 3 बचा, 3 में से एक कम हुआ 2 बचा, और 3 में से एक कम हुआ 2 बचा, 2 में से एक कम हुआ 1 बचा, प्लस आपका कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर इतनी कहानी बन गई। अब ये देखो 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया, 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 और 20 कितना हो गया 40। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो 40 बनेगा। यहाँ जो है वो आपका आंसर बनेगा वो आपका 40 बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। अब क्या हो जाए कि बच्चे को ये लगता है कि सर अगर अंतर ज्यादा हो जाए,
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर ये अंतर जो है हमेशा इतना ही रहना चाहिए, 5 और 4 या 6 और 5 या 10 और 9 या 8 और 7, ऐसा तो नहीं है। अगर अंतर जो है वो ज्यादा हो जाए तब क्या करें? तब देखो अंतर जो है वो ज्यादा हो जाए मतलब कैसे हो जाए? जैसे इधर 1 2 3 4 5, लेकिन इधर क्या हो जाए? 1 2 3 4 5 6 मान लो अंतर क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। अब जब अंतर ज्यादा हो जाए तब क्या करोगे? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया तब भी यही करोगे जो यहां करा है। अंतर ज्यादा हो जाए या ना हो, बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तब भी आप यही करोगे। इधर से 8 लोगे, इधर से 5 लोगे, 8 की गुणा 5 से करोगे प्लस 8 में 1 कम 7 और 5 में 1 कम 4, 7 में 1 कम 6, 4 में 1 कम 3, 6 में 1 कम 5, 3 में 1 कम 2, 5 में 1 कम 4 और 2 में 1 कम ये। तो 8 पंजे 40 प्लस 7 चौक 28 प्लस 6 तिया 18 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 4 एकम 4। तो यहाँ पर आंसर क्या बना? देखो यहाँ आंसर बना आपका 0 8 8 16 16 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 और 2 6, 6 2 8, 1 9, 1 10, 10 100। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया? 100। खत्म बात, सिंपल ऐसा करना है आपको। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर बताइए। अब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो उसको बाई पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा उसको आपको बाई पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है। बाई पार्ट्स में डिवाइड करने का अर्थ है, जैसे इस क्वेश्चन की आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये वाला अंदर वाला जो है उसको आप सॉल्व आउट करोगे। तो ये हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया? ये हो गया 1 2 3 और ये भी हो गया 1 2 3, मतलब 3/3 का बन गया, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी कि 9 4 13 और 1 14। तो ये कितना हो गया? 9 4 13 और 1 14 हो गया। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 14 और 4 18, ये हो गया 14 और 4 18 प्लस उसके बाद यहाँ आ जाओ और कहाँ कहाँ बच रहा है? देखो 18 तो ये हो गए, उसके बाद देखो 18 के बाद, 18 के बाद देखो एक 19 है ना, एक ये देखो 20, ये देखो 20, ये देखो 21 और ये देखो 22। तो 18 और 4 22। बेटा एक एक गिनना पड़ेगा, कोई से छोड़े नहीं जाएंगे। ट्रिक से जो गिन गए वो गिन गए, बाकियों को डायरेक्ट गिनना पड़ेगा। 22 ये हो गए। अब 22 के बाद देखो, 22 के बाद देखो एक ये हो गया आपका 23, 23 के बाद देखना एक ये हो गया आपका 23, 23 के बाद देखो एक ये हो गया आपका 24, ठीक है। 24 के बाद देखो एक आपका ये हो गया इधर, 24 के बाद देखो एक आपका ये हो गया 25, और भैया 25 के बाद देखो, 25 के बाद देखो एक आपका ये हो गया 26, एक आपका ये हो गया 26, ऐसे करके भाई ये हो गया आपका 26, 26, तो यानी कि 4 यानी कि 26 प्लस 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 एक और ले लो भाई साहब, एक और ले लो जब आप बटी रहे हैं तो ये वाला सबसे बड़ा वाला, तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 26 और 1 27, तो 27 जो है वो इसका राइट आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 27 जो है वो इसका राइट आंसर कहलाएगा। ये क्वेश्चन खास करके रेलवे को बहुत पसंद है। ये वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये वाला प्रश्न जो है वो खास करके रेलवे को बहुत पसंद है, ठीक है। तो रेलवे के अनुसार अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ देखो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 1 और 1 2, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 आपको पकड़ के चलना है बस इनको, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, कितना हो गया? 4 दूनी 8 प्लस 3 11, तो ये कितना हो गया? 11 हो गया प्लस 11 हो गया प्लस 11 के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, तो ये हो गए 16 प्लस एक जो है वो आपका ये हो जाएगा 17वां। ये कोई आपका जो है ट्राइंगल नहीं है यहाँ पर, मतलब वो स्क्वायर नहीं है, सो इसको काउंट मत करने लगना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक और हो जाएगा, दैट इज 17। सो गाइज इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरह से हल किया जाता है। फिर
एक बहुत ही मतलब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का, कि एग्जामिनर्स कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होंगे। तो शतरंज के बोर्ड में वर्ग निकालने के लिए आप छटपटा मत जाना कि एकदम से एग्जाम में आंसर दे दो कि 64 होते हैं। अगर धोखे से भी आंसर 64 निकल गया, क्योंकि क्या होता है जल्दबाजी में हमें ध्यान नहीं रहता और हम जल्दी से ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, तो ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि शतरंज के वर्ग जो है वो 64 नहीं होंगे। 64 खांचे होते हैं वो बात अलग है, लेकिन वर्ग 64 नहीं होंगे। वर्ग जब निकालेगा तो 8 तक है और इधर 8 तक है, यानी कि रो बराबर कॉलम है। यानी कि यहां पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64। तो आपका आंसर हो गया 204। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 204, यानी कि ऑप्शन डी। कितना आंसर हो गया, 204 हो गया, ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद बात करेंगे रेक्टेंगल्स की। देखिए रेक्टेंगल्स की अगर मैं आपको खासियत बताऊं तो सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। मतलब जितने भी प्रकार के अगर आप वर्ग देखोगे प्रश्नों में, तो आपको ये पाओगे कि सभी वर्ग जो हैं वो आपके क्या होते हैं, आयत होते हैं। मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो जब रेक्टेंगल की बात आती है, आयतों की बात आती है, तो यहाँ कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि आपके दो भुजाएं समान होनी चाहिए, दो भुजाएं अलग होंगी। मतलब दो, ये दोनों सामने की समान है, ये दोनों समान है, चारों समान हो जाती तो वो स्क्वायर ही हो जाता वापस से। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 आपको ये दिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और करना है, इसमें भी वही करना है जो आपने स्क्वायर में किया था। यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ भी 1, यहाँ 2, बस स्क्वायर में स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 + 2 यानी कि 3, और यहाँ पर भी 1 + 2, यहाँ पर भी 1 + 2 यानी कि 3, और दोनों तरफ का जो भी ऐड होकर के सम आएगा उसकी गुणा 3 की गुणा 3 से कर दी 9। जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, अगर यहाँ 7 होता तो 3 की गुणा 7 से होती। ऐसा नहीं है कि आपको वर्ग करना है, मतलब इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। आप इसको L मान लो, इसको B मान लो, L और B की मल्टीप्लाई आपको करनी है। जैसे ये क्वेश्चन देखो बनाओ, जैसे ये क्वेश्चन देखो बनाओ जल्दी से, जैसे ये क्वेश्चन देखो बनाओ जल्दी से। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि यहाँ कहानी बनाऊं मैं, तो 1 2 3 4 2 3, तो यहाँ पर कितना हुआ 1 + 2 + 3, कितना हो गया 9, और यहाँ पर 1 + 2 + 3, तो ये भी कितना हो गया 9। तो इसका मतलब हो गया 9 निम 81। तो इसमें जो है 81 आयत यानी कि आपके रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, ध्यान रखना इस बात का कि जरूरी नहीं है रेखाएं जो है वो बराबर हो, बदल भी सकती हैं। बदलने का कॉन्सेप्ट कैसे है, बदलने का कॉन्सेप्ट ऐसे है, जैसे इधर से 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 हो गई, और इधर से क्या हो जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर संख्याएं बदल गई, कैसे बदल गई देखो, यहाँ हो गई 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 हो गई। तो आपने मल्टीप्लाई ऐड करके ही करनी है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 10 5 15 6 21, और यहाँ पर इसको भी ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 21 7 28 और 8 36। तो आपकी जो गुणा होगी वो होगी 36 की गुणा 21 से। ऐसा मत कर देना धोखे में भी कि डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 6 कम 6, 3 कम 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो गया आपका 756 हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका 756 हो गया, बात ही खत्म। करिए एक क्वेश्चन। अब अगर इस तरीके का कभी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में वापस से कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है जो अभी सिखा दिया। यहाँ पर 1 2 3 था, तो मतलब क्या हुआ 1 + 2 + 3 यानी कि कितने हुए 6, और यहाँ पर कितना है 1, तो दैट मीन्स 1 × 6 यानी कि 6 ही आयत हैं इसमें। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ घूम रहा है, कुछ अलग नहीं घूम रहा। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट घूम रहा है। जब ये आकृति आप देख रहे हो बेटा, जब ये आकृति आप इस तरीके से देख रहे हो, तो इस आकृति के अंदर आपको कितने आयत मिलेंगे, तो इस आकृति के अंदर आपको 6 आयत मिलेंगे। सेम चीज इसी आकृति को आप इधर देखो, सेम चीज इसी आकृति को आप इधर देखो, सेम चीज इसी आकृति को आप इधर देखो, तो ये देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3,
ठीक है, तो यहाँ 1 2 3, तो ये कितना हो गया, ये भी आपका कितना हो गया, 6 हो गया। आंसर 12 होना चाहिए था, 6 + 6 12, लेकिन -1 करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली जो आकृति है वो दोनों तरफ से आपकी गिनी जा रही है। ये वाली जो आकृति है ये दोनों तरफ से आपकी गिनी जा रही है, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, -1, यानी कि 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, कुछ करना ही नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है भाई साहब। 1 2 3 4, मतलब टोटल किया तो कितना हो गया, 10, 10 × 1 यानी कि 10। ठीक है, यहाँ पर 1 2 तो यानी कि हो गया 3, 3 × 1 यानी कि 3, और यहाँ पर भी हो गया 1 2 तो यानी कि 3 × 1 यानी कि 3, तो टोटल कितना हो गया, 10 + 3 + 3। अब देखिए हमारी सोच यहाँ 16 तक तो जाएगी, लेकिन इस 16 के बाद हमारी सोच अगर यहाँ नहीं गई तो आंसर फिर गलत हो जाएगा। हमारी सोच अगर यहाँ नहीं गई तो आंसर फिर गलत हो जाएगा, तो इस सोच पर जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर जो होगा वो 16 2 18 होगा। तो इसका आंसर जो है वो कितना होगा, वो आपका 16 और 2 18 बनेगा। ठीक है, 16 और 2 18 बनेगा। सर्किल, दुनिया में सबसे आसान काम है सर्किल्स को गिनना, गिन सकते हो आप, कुछ भी नहीं करना सर्किल्स में, है ना, देखते ही आंसर आ जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर उसके बाद एक ये 20 और एक ये 21, कितना हो गया, एक ये 20 और एक ये 21। तो यहाँ पर जो आंसर बना, यहाँ पर जो आंसर बना वो कितना बना, 21 बना, तो 21 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। सर्किल गिनना सबसे आसान है और लाइंस को गिनना उससे भी आसान है। सर्किल गिनने से आसान है लाइंस को गिनना, सर्किल गिनने से आसान है लाइनों को गिनना। लाइन को कैसे गिना जाएगा, सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होंगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस की अगर मैं बात करूं, उसके बाद देखिएगा वर्टिकल लाइंस, कि आपकी वर्टिकल लाइंस कौन सी होंगी उसकी मैं बात करूं, तो यहाँ पर फिर तीसरी आ जाएंगी स्लैंट। स्लैंट का मतलब होता है तिरछी रेखाएं। अब यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1। अब रेखाओं को आधा 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 बांट के मत करना, रेखाएं जो है वो हमेशा पूरी गिनी जाती हैं। जैसे यहाँ तक यहाँ की रेखा जो है 1 है, यहाँ से यहाँ तक की रेखा जो है वो 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की रेखा जो है वो 3 है। ठीक है, अब इसकी बात करोगे यानी कि 3 तो हॉरिजॉन्टल हो गई। अब वर्टिकल देखोगे तो 1 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, 4 वर्टिकल और 5 वर्टिकल। सो ये कितनी हो गई, 5 जो है वो आपकी वर्टिकल लाइंस हो गई। अगर स्लैंट की बात करोगे, स्लैंट का मतलब हो गया तिरछी रेखाएं, तो यहाँ देखो 1, यहाँ देखो 2, यहाँ देखो 3, ये देखो 4, और ये देखो 5, और ये देखो 6। तो ये क्या हो गई, 6 जो है वो आपकी स्लैंट लाइंस हो गई, 6 क्या हो गई, तिरछी रेखाएं हो गई। सबका टोटल कर लिया, 3 + 5 + 6, 6 5 11 और 3 14, तो 14 जो इसका आंसर बनेगा, 14 जो इसका आंसर बनेगा। एक और देखो जरा जल्दी से बताओ, एक और देखो जरा जल्दी से बताओ, इसमें क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी आपको वही गिनना है जैसे मैंने गिनवाया। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल कहाँ है, देखो एक ये रही, एक सिरे से पूरा चलना है, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, और चौथी ये रही। अगर एक भी छूट गई तो गलती हो जाएगी, तो छोड़नी कोई नहीं है। हॉरिजॉन्टल ये हो गई। वर्टिकल देखो, वर्टिकल 1 2 3 4 और 5, तो 5 क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। अब स्लैंट देखो, मतलब स्लैंट मतलब तिरछी रेखा है, तो तिरछी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गई, तिरछी हो गई, 8 जो है तिरछी हो गई, 8 4 12 और 5 17, तो 17 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पीडीएफ के लिए, डीपीपीस के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है रीजनिंग बाय पुलकित सर। ठीक है, एंड रोज मेरी क्लास होती है सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे। ये दोनों क्लासेस में आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से मॉक टेस्ट करा रहा हूं, है ना, तो इन दोनों क्लासेस को आप लोग आवश्यक तौर पर जरूर लीजिए। चलिए, तो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।